हेलो हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड। कैसे हाल चाल? मैं बढ़िया हूँ सर, फैंटास्टिक। आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक ठीक ठाक। एक क्वेश्चन था, एक आपसे पूछना था हाँ रिगार्डिंग जी। बताइए। प्लान तो मैंने देखा, आपके कई वीडियोस देख लिए और भी कई चीजें मैंने इसके अंदर देखा, सर्च किया, सब समझ में तो आ रहा है। लेकिन एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे आप बोलते हैं गोल्ड, हमारे यहाँ आते तो लोग गोल्ड कमा रहे, गोल्ड कमा रहे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीआईजी का प्लान करने से लोग कैसे गोल्ड कमा रहे हैं। गोल्ड कैसे कमा रहे हैं? हाँ, मतलब जीआईजी का प्लान करने से गोल्ड कमा रहे हैं। ये तो हम दूसरा कोई भी प्लान कर सकते हैं, उससे भी हम लोग पैसा अर्न करेंगे तो फिर गोल्ड कमा सकते हैं। मतलब कमा नहीं सकते, मतलब गोल्ड हम खरीद सकते हैं। कमाना एक अलग बात होता है और खरीदना एक अलग बात होता है ना। तो जीआईजी का प्लान में लोग, जीआईजी का प्लान करने से मुझे गोल्ड कैसे मिल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो सबसे पहले कंपनी जब आपके पे आउट्स बनते हैं, बोनस बनते हैं, तो कंपनी फर्स्ट ऑप्शन आपको गोल्ड के लिए देती है कि आप अपना गोल्ड ले लीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको गोल्ड के लिए मिलता है, आप यहाँ पर गोल्ड लीजिए। जब आप गोल्ड लेंगे तो उसके साथ में कंपनी आपको ईच 1 ग्राम आपको 1000 पॉइंट्स दे देती है आपको, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब कंपनी दूसरा ऑप्शन भी आपको देती है कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट एट प्रेजेंट गोल्ड का नहीं है तो वो पैसा भी ले सकता है। इस तरह से यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। प्राइमरी ऑप्शन आपको मिलता है गोल्ड का। अब पैसा जो लोग लेते हैं उनको जरूरत है पैसे का, तो वो पैसा लेते हैं। जिसको जरूरत है गोल्ड का वो गोल्ड लेता है, क्योंकि बेसिकली जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो गोल्ड से है, बिस्किट से रिलेटेड है। हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो गोल्ड है, इसलिए कंपनी भी गोल्ड के ऊपर ज्यादा जोर देती है। बेसिकली गोल्ड के ऊपर ही जोर देती है, गोल्ड ही होता है। एक्चुअल देखें तो यहाँ पर पे आउट जो आता है ना, उससे गोल्ड के लिए ही आता है। बट जो कैश लेने के लिए जो देती है कंपनी, एक ऑप्शन आपको देती है आपके कंफर्ट के हिसाब से। जैसे ऐसे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके घर में फाइनेंशियली वीक हैं, पैसों की जरूरत है। ऑब्वियसली सर, वो तो एट द मोमेंट कहते हैं ना कि वो गोल्ड नहीं लेंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, या फिर मार्केट में गोल्ड लेंगे तो भी उनको बेच करके कैश आउट करेंगे कि पैसा मिले। तो बेटर है कंपनी ऑप्शन बना के देती है ताकि हमारा कोई भी क्लाइंट डिसकंफर्ट में ना रहे, कंफर्ट जोन में रहे। आपको पैसा ही चाहिए तो पैसा लीजिए, गोल्ड ही चाहिए आप गोल्ड लीजिए। अब जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है तो ऑब्वियसली वो ऑलवेज गोल्ड लेगा, और गोल्ड लेगा उसके ऊपर कंपनी और ज्यादा बेनिफिट देती है उसे। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बताया जो हमारा स्मार्ट टेबल है वो पूरा होता है तो 50,000 समथिंग का पे आउट बनता है। ठीक है, अच्छा 50,000 का पे आउट मेरा बन गया है ना। अगला टेबल उसके बाद मैं गोल्ड ले रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मैं बताता हूँ। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो नेक्स्ट टेबल के लिए आपके 7,500 रुपए री एंट्री चार्ज करते हैं। गोल्ड लेंगे तो री एंट्री चार्ज आपके नहीं कटेंगे 7,500 रुपए, क्योंकि गोल्ड के ऊपर कंपनी आपको पॉइंट देती है। तो अगर आपने पॉइंट इकट्ठा कर रखा है तो उससे 7,500 रुपए आपके नहीं कटेंगे। अगर आपने गोल्ड नहीं लिया है, बैंक में पैसा लिया है, तो ऑब्वियसली आपके पास पॉइंट नहीं होंगे इकट्ठे। पॉइंट इकट्ठे नहीं होंगे तो आपके 7,500 रुपए आपके डिडक्ट होंगे आपके 50,000 में से। अच्छा, यस, गोल्ड के ये बेनिफिट है। अगर आप गोल्ड लेते हैं तो ये बेनिफिट होता है, री एंट्री चार्जेस आपका नहीं कटता है। अगर गोल्ड नहीं लेते हैं तो री एंट्री चार्जेस आपके कटते हैं। अच्छा, ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि एक्चुअल हमारा जो सिस्टम है वो पॉइंट बेस्ड है, लॉयल्टी पॉइंट बेस्ड है। आपके पास जितना पॉइंट रहेगा वो पॉइंट आपका ऑलवेज कंपनी यूज करवाती रहेगी। और वो पॉइंट जनरेट कहाँ से होता है? जनरेट होता है गोल्ड लेने से। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो आइदर आप री एंट्री नहीं कर पाएंगे, अगर री एंट्री करेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा री एंट्री चार्जेस, जो आपके पे आउट से डिडक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, अच्छा, यस, बेसिकली ये इस तरीके से फंक्शन करता है। ओके। मतलब फायदा जो इंडिविजुअल को हो रहा है, अगर फायदे की बात करें तो फायदा यही हो रहा है कि री एंट्री का पैसा उसका बच जा रहा है
और वो जो है गोल्ड वो ले पा रहा है, लेकिन गोल्ड तो आपका 50,000 का नहीं आ रहा है, गोल्ड के लिए तो और पैसा चाहिए। सर ऑब्वियसली सर, आप देखिए गोल्ड आप लेंगे तो आपको 6,000, 6,500, 7,000 में भी गोल्ड आ जाएगा। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना गोल्ड लेते हैं। कंपनी को री एंट्री कराने के लिए 8,000 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अब 8,000 पॉइंट आपको इकट्ठा करना है। 8,000 पॉइंट कैसे इकट्ठा करेंगे? 10 ग्राम लेकर के या 20 ग्राम लेके या 5 ग्राम लेकर के, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके वॉलेट में आपका जो बोनस है, बोनस अगर मान के चले 40,000 रुपए है, तो 40,000 रुपए में जो कंपनी का जो आता है गोल्ड आएगा, मान के चलिए 5 ग्राम, 6 ग्राम या 7 ग्राम आ रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पर कुछ पॉइंट्स और आपके घट रहे हैं। अगर 7 ग्राम आपने गोल्ड लिया तो 1,000 पॉइंट और आपके घट रहे हैं, क्योंकि 7,000 पॉइंट तो आपको मिल गया, 1,000 पॉइंट और घट रहा है। तो आइदर 1,000 पॉइंट का पेमेंट दे करके आप गोल्ड ले लीजिए कंपनी से, या फिर आप वेट कीजिए, इस सेक्शन में आप अपना नॉर्मल पेमेंट कटने दीजिए 7,500 रुपए। फिर अगला जब री एंट्री ऑब्वियसली आपका हो चुका है, तो री एंट्री में फिर से पैसा बनेगा, तो फिर से आप गोल्ड वहां पर लेंगे। तो इस समय जो गोल्ड आपका इकट्ठा हो चुका होगा वो लगभग 13-14,000 पॉइंट आ चुका होगा। तो नेक्स्ट री एंट्री में आपके जो है एक 8,000 पॉइंट आपके कट जाएंगे, और फिर थर्ड एंट्री में जो है आपके पैसे नहीं कटेंगे 7,500 रुपए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट पॉइंट्स था। फिर उसके बाद फिर आपका बोनस बना, उससे फिर आपने गोल्ड ले लिया, तो पहले से ऑलरेडी पॉइंट्स हैं आपके पास में, 6-7,000 पॉइंट आपके बचे हुए हैं, तो कुछ वहां से और पॉइंट बन गया, तो इससे आपकी री एंट्री बनती चली गई, उसमें आपके पैसे नहीं कट रहे। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, ये है री एंट्री का। ठीक है ना? मतलब ये मतलब ये एक थोड़ा सा एज मिल रहा है मतलब गोल्ड लेने से, मतलब अगर गोल्ड ले रहा है इंडिविजुअल, बिल्कुल एक एज ये मिल जा रहा है कि उसको पॉइंट्स मिल जा रहा है, उस पॉइंट से क्या है उसका नेक्स्ट लेवल के लिए वो री एंट्री बिल्कुल क्वालिफाई कर जाता है। और बेसिकली है क्या सर, कहते हैं ना कि अगर आप गोल्ड के काम में हैं तो एक आसान तरीका हो जाता है, एक जरिया बन जाता है कि चलो यहाँ से हम गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आपको जैसे किसी महीने पैसे की जरूरत नहीं है, तो आप चाहेंगे यार पैसे की जरूरत है नहीं, गोल्ड ही इस महीने खरीद के रख लेते हैं, मतलब जो यहाँ पर बोनस मिला है उसका गोल्ड में ही कन्वर्ट करके गोल्ड मंगवा लेते हैं जब पैसे की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी आदमी जो है ना एक अच्छे वॉल्यूम में गोल्ड बना सकता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग डेली लाइफ में गोल्ड कोई फैमिली नहीं खरीदता कि हाँ हर महीने हम कुछ गोल्ड खरीदें या हर 2 महीने पर गोल्ड खरीदें। ऐसा नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली में, हमारी आपकी फैमिली में नहीं होता है सर कभी भी। बट यहाँ पर क्या मिलता है, एक आपको जरिया मिल जाता है, एक बहाना मिल जाता है कि हम गोल्ड के काम में तो हैं, तो हमारे पास जितना ज्यादा गोल्ड रहेगा तो और अच्छा लगेगा, और मार्केट में भी हम दिखा सकते हैं किसी को, ये देखो हम गोल्ड यहाँ से कमा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब आपका जो एनवायरनमेंट बनता है ना यहाँ पर एक बिजनेस का, वो टोटली गोल्ड 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 रिलेटेड बन जाता है। जैसे कहते हैं ना, जो लोग सप्लीमेंट मार्केट में काम करते हैं उनके घर में जाएंगे तो हर कोने में आपको सप्लीमेंट दिखेगा कि जी सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर आप काम करते हैं तो आपके घर के हर कोने में गोल्ड बिस्किट दिखेगा। तो ये थोड़ा सा जो है ना माहौल का फर्क पड़ जाता है। कहते हैं ना संगति का असर हमेशा इंसान के ऊपर पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। तो यहाँ पर आपकी संगति गोल्ड से हो रही है तो लाइफ में गोल्ड का ज्यादा दिखना स्वाभाविक हो जाता है। फिर ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सर। बाकी तो आपने सही कहा भाई, पैसा हो तो मार्केट में ऑब्वियसली कोई भी कहीं भी जाके गोल्ड खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात है ना सर, जो एक्चुअल में अगर आप कंपैरिजन में भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो पे आउट मिलता है अभी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई कंपनी इस लेवल का पे आउट नहीं देती है जो ये कंपनी पे आउट दे रही है। ये मैं कैलकुलेटरी चीजें बता रहा हूँ आपको कंपेयर करके। इस लेवल का पे आउट कोई भी कंपनी नहीं दे रही है आज की डेट में मार्केट में, देना और देना आसान भी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो वही 60-70% तो मतलब हो ही रहा होगा ना। 70-80% तक का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है सर, डिस्ट्रीब्यूशन में भी ना कई कंपनियां हैं जहां पर आपको 90% तक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने को मिलेगा, 90% तक का डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि मतलब इस 90% के पीछे भी या 70% के पीछे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशन हम आप ओपन आइज से नहीं देख सकते, यानी हमारा आपका जो स्मार्ट ब्रेन है वहां तक नहीं पहुंच सकता।
क्योंकि ऑब्वियसली जो अब कंपनी के टॉप लेवल पर बैठा होगा, बड़े एजुकेशन के साथ बैठा होगा, बड़े एक्सपीरियंस के साथ बैठा होगा, उसका जो ब्रेन कैलकुलेट करेगा या उसके पास जो आइडियाज होंगे उसमें और हमारे आपके आइडियाज में कहीं ना कहीं फर्क तो होगा सर। क्यों? उन चीजों का इम्पैक्ट कहीं कहीं होता है। तो जो कैलकुलेशन होता है ना प्लान्स का, मार्केट में जो हम आप देखते हैं प्लान, उसके पीछे जो बैकएंड में जो चीजें होता है कैलकुलेशन, उसका काफी डिफरेंस रहता है। ऐसा नहीं कंपनी ने आपको 90% दिखा दे, कई कंपनियां ऐसी भी ऐसे मार्केट में दिखाती है कि हम 110% का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर भी वो कंपनी फायदे में रहती है। अब 110% का डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है। 110% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि मैंने शांतनु जी को 100 रुपए दिया, शांतनु जी ने मुझे 110 रुपए दे दिया, तो कब तक शांतनु जी 110 रुपए देंगे 100 के ऊपर? लेकिन उसका जो कैलकुलेशन होता है बिजनेस वॉल्यूम बीबी पीबी का रहता है, फिर उसको ऊपर नीचे करके बनाया जाता है। मतलब बैकग्राउंड में जो होता है ना उसका कैलकुलेशन कुछ और होता है, दिखता बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और होता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कई कैलकुलेशंस है मार्केट में, कई कंपनीज के अंदर में होता है, बट इसके ऊपर हमको आपको जानने से कोई फायदा नहीं है। ये तो नॉर्मल हम ऐसे बातचीत हम दोनों की चल रही थी, जैसे मैंने बता दिया आपको, बोल दिया। वैसे नॉर्मली जो है मतलब 70% से ऊपर ही है ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन? सर 70% से ऊपर ऑलमोस्ट सब सारी कंपनीज का होता है। 60-70 से ऊपर ही होता है, 60 से नीचे ऑलमोस्ट किसी का नहीं होता सर, 60 से ऊपर होता है सबका। हमारा जो है सर लगभग 75% 80% का लमसम में है हमारा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में देखेंगे ना तो जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ही लगभग 50% प्लस का अमाउंट आ जाता है। 50% प्लस का डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ जाता है। उसके बाद हमारा लीडरशिप भी है। अब जो बिजनेस आपके लिए काउंट हो रहा है पूरे टेबल में 12 लोगों का सर, उसमें से कुछ बिजनेस हट जाता है, बाकी जो बिजनेस है वो अदर्स के टेबल में भी काउंट होगा, यानी वो रीकाउंट होगा, वो रीकाउंट हो जा। जैसे आपके 12 लोग आए, ठीक है, 12 लोग आए तो आपने अपना पे आउट लिया, पे आउट लेकर के साइड हो गए। आपके नीचे 3 लोग हैं, उनके नीचे 9 लोग हैं, ठीक है। ये जो 3 लोग हैं और ये जो 9 लोग हैं, नीचे वाले जो 9 लोग हैं सर, वो 9 लोगों का जो बिजनेस है ना वो दोबारा से काउंट होगा अगले टेबल में। किसके लिए काउंट होगा? एक बार तो आपके लिए काउंट हो चुका है, अब आपके नीचे जो 3 लोग हैं ना उनके लिए भी वो बिजनेस काउंट होगा, वो 9 लोगों का। मतलब समझे ना, क्योंकि अगला टेबल मूवमेंट, अगले टेबल में आप ही तो हट रहे हैं ना, बाकी आपके नीचे वालों को तो सेपरेट टेबल हो रहा है। तो वो उनका टेबल तैयार हो गया है। यस, तो उसका कैलकुलेशन 2 बार होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर आप फ्रंट पे ही देखें तो फ्रंट पे आपको 50% दिख रहा है। अब ये अलग बात है 50% में कंपनी 10% जो है, ऑब्वियसली हमारी कंपनी जो लेती है आपसे एडमिन चार्ज वो हाईयर लेती है, मार्केट के कंपेयर में ज्यादा लेती है। ज्यादा इसी वजह से लेती है क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा जाता है, मार्जिन लेवल कम होता है गोल्ड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पर कंपनी आपसे एडमिन चार्जेस ज्यादा लेती है। 5% की बजाय 10% एडमिन चार्ज लेती है कंपनी। नॉर्मली कंपनी में आपको 5% ही देखने को मिलेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है, सर्विस चार्ज जो 5% ही होता है, बट हमारे यहाँ 10% है। तो इसी रीजन की वजह से है कि कंपनी को भी कुछ अच्छा वॉल्यूम में पैसा बचना चाहिए। तो जो पे आउट है, पे आउट में से मतलब अगर पे आउट ले रहे हैं इंडिविजुअल तो उसमें से 10% जो है वो काट के देते हैं। यस बिल्कुल। और अगर जैसे मान के चलिए आप अगर पैसा लेते हैं, सपोज कीजिए आपने गोल्ड नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ पैसा लिया, तो लमसम 50,400 में से जो आपके पास आएगा लगभग 36,000 के लमसम में इन हैंड नेट अमाउंट आपके पास आता है लमसम। यानी आपके कितने कट गए? लगभग आप लमसम मान के चलिए 14,500 के लमसम में जो है आपका डिडक्शन हुआ, 14,500 15,000 का आपका डिडक्शन हुआ, जिसमें से लगभग 7,500 रुपए तो री एंट्री के कट जाते हैं और 15% आपका ऐसे कट गया, यानी 7,500 रुपए और लमसम कट गया। इसका 10% एडमिन चार्ज हो गया और 5% जो है टीडीएस हो गया। तो इस तरीके से ये डिडक्शन हो जाता है। लेकिन इस डिडक्शन के बावजूद भी जो नेट अमाउंट भी आपके पास आता है मार्केट से कंपेयर करें तो हाईयर अमाउंट आपके पास आता है नेट अमाउंट की भी, अगर हम ग्रॉस बेनिफिट भी यहाँ पर देखें तो। अगर मतलब मार्केट से अगर कंपेयर करें तो कहते हैं ना कि अगर किसी की कमाई से करोड़ों में आ जाए तो उसको करोड़ों में टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो खुशी गवर्नमेंट को टैक्स देगा कि लो जी लो, जो कमाई लक्ष्मी माता इतना आ रही है ऑलरेडी भर भर के, तो चलो गवर्नमेंट के पास भी जाना चाहिए कुछ लक्ष्मी माता अच्छे वॉल्यूम में। बात तो सही है ना, तो ये चीजें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर कंपेयर करें, कंपेरेटिवली सब बेस्ट प्लान है। मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर में भी इसके तोड़ के बराबर का प्लान हो जो इस लेवल का फैसिलिटीज, इस लेवल का एक दे सके सारी चीजें ना।
शायद मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट में सर मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है नहीं है एट प्रेजेंट में। कंपनियां बहुत हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते, बट प्रैक्टिकली देखें, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब ब्रदरहुड बात कर रहे हैं तो कंपेयर करके देखें सर, तो आपको शायद देखने को मार्केट में कोई भी प्लान नहीं मिलेगा जो इसकी बराबरी कर सके। रिस्क फ्री है, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। अब दूसरी बात है सर, रिस्क नहीं है, अगर आप गोल्ड लेके आते हैं तब तो रिस्क तो 0%, मतलब रिस्क तो होता ही नहीं है, खत्म ही हो जाता है। आप अगर गोल्ड लेके आते हैं, गोल्ड नहीं भी लेके आते हैं, विदाउट गोल्ड भी आते हैं, अगर रिस्क देखें तो कितने 8,400 रुपए का रिस्क है, और वो भी कंपनी आपको 30 दिन का देती है पीरियड। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो अपना आईडी कैंसिल करवा के 8,400 रुपए लेके साइड हो जाओ। ठीक है, तो रिस्क के मतलब देखें तो सर रिस्क कुछ भी नहीं है। 8,400 आपको पता है आज की डेट में, अगर हम कुछ भी छोटा भी बिजनेस करने के लिए जाएं, एक कहते हैं ना कि एक छोटा ठेली भी कोई लगाए ना सब्जी बेचने वाला, तो उसको भी कम से कम ठेली बनाने में भी 10-15 हजार रुपए कम से कम खर्च होगा, सिर्फ ठेली बनाने में। सब्जी खरीद के लाएगा वो अलग। तो बिजनेस का नाम पे सर 8,400 का ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, एक अच्छी पॉसिबिलिटी है सर कि हाँ ईमानदारी से काम करें, टीम के साथ मिलकर के काम करें। और एक सबसे बड़ी बात है सर, इज्जत का बिजनेस है। आप कहीं भी जाओगे ना और ये बोलोगे कि मैं गोल्ड के बिस्किट का काम करता हूँ ना, तो सामने वाला ना नहीं कुछ भी तो एक बार ऊपर से नीचे तक आपको जरूर देखेगा गौर से कि बंदे के अंदर कितना गट्स है या किस लेवल का बंदा है सामने वाला। एक बार जरूर ऊपर से नीचे से जरूर आपको देखेगा, और गलती से आपके वॉलेट में 1-2 बिस्किट है ना गोल्ड का, और वो आपने सामने वाले को रख दिया ना उसके सामने, तो सर सच में मतलब सामने वाला एक बार मैंने कहा ऊपर से नीचे देखेगा, 2-4 बार फिर ऊपर से नीचे तक आपको देखता रहेगा कि हाँ क्या बिजनेस करता है ये गोल्ड की बिस्किट का। क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा खतरनाक स्टाइल में इसका इम्पैक्ट जाता है। जैसे कोई सप्लीमेंट प्रोडक्ट लेके जाए कि देखो जी ये खाने की चीज है, इससे ये फायदा होता है, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। सर मार्केट में अभी कहते हैं ना भीड़ की चाल में ये सप्लीमेंट प्रोडक्ट चल रहा है, तो लोग वैल्यू नहीं देते। इवन लोग थोड़ा सा गिरी हुए नजर से देखते हैं, यार फिर मुझे फंसाने के लिए आ रहा है, घर में ऑलरेडी इतने सारे दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, अब ये भी कुछ प्रोडक्ट मुझे बेचेगा। लेकिन जब गोल्ड की बिस्किट की बात आती है तो कहते हैं ना कि चेयर भी देगा तो थोड़ा सा अच्छे से झाड़ के देगा कि सर को कुछ गंदगी ना लग जाए इनकी शर्ट पैंट में। तो वो एक लेवल जो है ना, एक स्टैंडर्ड वो फील कराता है कि हाँ हम कुछ खास काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, भेड़ चाल में नहीं चल रहे हैं। हाँ, ये चीजें हैं। और तो यही था क्वेश्चन मेरा एक्चुअली, तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा सा और डिस्टिंग्विश करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल संतोष सर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम सर, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम सर। आपने एक चीज पूछा लेकिन आपने कई चीजें और अच्छी अच्छी बता दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नहीं सर, देखिए सर, आपने जो पूछा एज ए ब्रदर आपने पूछा, और एक कहते हैं ना कि एक अपनापन बातें होती है ना, उस तरीके से आपने मुझसे पूछा, तो मैंने उसी स्टाइल में आपको थोड़ा सा कोशिश किया जितना हो सके ना कि चीजें और मैं आपको डिलीवर कर सकूं, कि थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल आपका भी ना अच्छा हो कि चलो चिराग भाई से बात किए तो कुछ ऐसी चीजें भी चिराग भाई ने मुझे बताया। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है फिर बात कर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।